हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मैथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इतना ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसको आप देखेंगे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे विद इन सेकेंड उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइम, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड एक्यूरेसी, ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिनका आपको ख्याल रखना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय या एग्ज़ाम देते समय। टाइम, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। और इतना ही नहीं, कैसे मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल, क्यूब आसानी से ट्रिक वाले मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं सो दैट कि आप अपने टाइम को सेव कर सके। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपटीशन में हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है। 2 to 3% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उलझाते हैं, जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि उन क्वेश्चंस को पीछे छोड़कर हम आगे अपने जो क्वेश्चन हमें आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। और एक्यूरेसी, फुल कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है उन बातों के लिए जहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ ट्रिक आते हैं। कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे एक्यूरेसी मिलेगा। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जिनको हमने सॉल्व किया है कंसेप्ट के बेस। कंसेप्ट के बेस पर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ कि आप देख सकते हैं इससे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इफ़ m and m+1 बोथ आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट m-1। अब देखो यहाँ पर, ये तो आपको पता है कि 2 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 and 3। तो यहाँ m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, अगर देखोगे तो यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब अगर m 2 है तो m-1 क्या हो जाएगा, m-1 इज इक्वल टू 2-1 इज इक्वल टू 1। तो देखा आपने कि किस तरह से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो प्राइम नंबर के बारे में तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है 3 to the power 3 एंड होल टू द पावर 4n+1। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि 3 to the power 3 क्या होता है, 27। तो अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन क्या, 27 to the power 4(1+1) का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होगा। इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो यहाँ तो मैं बता दूंगी कि ये 1 होता है और यहाँ पर +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये तो क्विक आंसर हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए कौन से रूल्स याद रखने होंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 हो, उसका पावर अगर n करेंगे तो ये जो भी नंबर मिलेगा उसमें लास्ट डिजिट 0 ही होगा ना। वैसे ही अगर लास्ट डिजिट हमारा 1 है और उसका पावर n करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो नंबर था वो ध्यान रखना कि ये 4n था। अब ये 4n कैसे रिलेटेड होता है कि अगर हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर जो है हमारा, और अगर यहाँ पर 5 हो, लास्ट डिजिट अगर 5 हो, पावर n हो, तो जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 5 ही मिलेगा। या फिर अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है और पावर है n, तो भी वो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ये तो हो गए आपके पावर n की बातें। लेकिन पावर 4n में क्या, पावर 4n में 2 to the power अगर 4 है तो आप देखो कि उसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है ना। 4 to the power अगर 2 है तो उसका लास्ट डिजिट 6 है। तो यहाँ देखा आपने कि 4n और 2n के डिफरेंस होने चाहिए यहाँ पर। वैसे ही अगर आप देखोगे कि 8 to the power 4 है
तो अब जो a टू द पावर 4 होता है वो होता है 4096। यहाँ भी लास्ट डिजिट जो आएगा वो आपका 6 आएगा। तो अब 4 में आप कोई भी n मल्टीपल कर दो तो ये डिजिट 6 ही आएगा, है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे कि 3 टू द पावर 4 है, जो कि यहाँ पर हमने दिया था ये क्वेश्चन, 3 टू द पावर 4 है तो वो 81 होता है और लास्ट डिजिट 1 होता है। 7 टू द पावर अगर 4 है तो भी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है 2401 और लास्ट डिजिट 1 होता है। वैसे ही 9 में अगर देखेंगे तो 9 टू द पावर 2 होना चाहिए तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। और अगर आप इसे याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फंडामेंटल ऑपरेशन से मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपके पास, पहले मैं सबको ब्रेक करके दिखाती हूँ कि √12 को क्या लिखा जा सकता है। √12 को लिखा जा सकता है 2√3, है ना, क्योंकि 12 क्या होता है 2 × 2 × 3, तो 2 और 2 तो बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा √3। वैसे ही √8 को क्या लिखा जा सकता है 2√2। इतना ही नहीं, √24 को आप क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर √24 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2, है ना। तो रूट अंडर अगर हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ना आपका 2 × √3 × √2, ठीक है। अब यहाँ देखो कि अगर ये 5 + √24 है, एकदम अच्छे से देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं ना 3 + 2, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो सकता है, √3 हो सकता है यहाँ पर इसका रूट अंडर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर कि अगर √3 और √2 में हम कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन आखिर हमसे क्या चाहता है। अब देखो, अब यहाँ पर आप अगर इसको कंप्लीट वे में देखोगे तो √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा √3 + √2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग √3 + √2 के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ देखो कि √3 + √2 ये भी है, √3 + √2 ये भी है, तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ रह गया आपके पास रूट अंडर में 2 तो रह ही गया, ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया √3 - 2√2, सॉरी 2 तो हमने बाहर ले लिया तो ये रह गया -√2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या हो गया √3 + √2। अब आप इसको रैशनलाइज कर लोगे। अब यहाँ जब आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, यहाँ पर प्लस है तो √3 - 2 से, है ना, और यहाँ भी हो जाएगा √3 - 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये √3 - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ये तो 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर हो गया हमारा 3 - 2, तो 3 - 2 और सबका है आपका रूट। अब देखो ये जैसे ही आप रूट रिमूव करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको √2 × √3 - √2, है ना, और ये तो 1 आ गया तो इसको तो कुछ नहीं लिखेंगे, 1 रह जाएगा ये। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 × √2 क्या होता है √6 हो जाएगा, और √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा √6 - 2। देखिए है कहीं ऑप्शन में,
है ना। रूट सी, यहाँ पर जो सी है आपका ऑप्शन वो आंसर हो जाएगा √6 - 2। तो इस तरह से कंसेप्ट एक बार क्लियर हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ जो क्वेश्चन है वो x का वैल्यू आपके पास गिवन है 1 + √2 + √3 और आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप, x के प्लेस पर तो लिख लोगे 1 + √2 + √3, ठीक है। और इस रेसिप्रोकल कर लोगे इसको 1/x - 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा। x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 + √2 + √3 और ये -1 को -1 लिख दिया। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एकदम आराम से आप देखो कि ये +1 और ये -1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ ले सकते हैं 1 + 2 √3 है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल हो गया तो इसको क्या लिखेंगे 1 + √2 + √3, ठीक है, और +1/√2 + √3, इसको आप रैशनलाइज कर दो। +√2 √3 है, यहाँ पर आप लिख दो √2 - √3 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा √2 - √3, है ना। अब देखो √2 + तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² - b², तो 2 - 3, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 - 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको जब रैशनलाइज किया हमने तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे = 1 + √2 + √3, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास है √2 - √3 एंड डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो जब 2 - 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा -1। -1 अगर हो जाएगा तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। और यही सब छोटी छोटी बातों को याद रखना है। अब जब याद रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस है तो √3 क्या हो जाएगा प्लस और √2 क्या हो जाएगा माइनस। चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + √2 + √3 और ये साइन क्या हो जाएगा हमारा -√2 एंड +√3। अब देखो +√2 -√2 कैंसिल, तो आपके पास आसानी से जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला 1 + 2 √3 है। आंसर कहीं 1 + 2 √3, यस, आपका जो ये ए ऑप्शन है वो यही है आंसर 1 + 2 √3। तो मिल गया आपको आंसर। और इस तरह से आपने देखा 2 √3, यस यही है आंसर, ठीक है। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूला याद हो और छोटे छोटे ट्रिक्स पता हो तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।